हेलो स्टूडेंट्स, हमारे जो कंसंट्रेशन टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट वन इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? देखिए, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute, the number of gram equivalents of solute dissolved or present in 1 liter of solution। 1 liter of the solution वही क्या होता है आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का रिप्रेजेंट आपका कैपिटल एन से करता है, इज इक्वल टू क्या हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वेट मीन्स उसका मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का इक्विवेलेंट मास। अब देखिए बात एक और आ गई, ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। अब देखिए इक्विवेलेंट मास, अगर आपको मान लीजिए एसिड का निकालना है, किसका इक्विवेलेंट मास निकालना है एसिड का। देखिए एसिड के केस में एक वर्ड होता है बेसिसिटी। बेसिसिटी, देखिए ये बेसिसिटी टर्म देखने में दिखता है कि बेस की बेसिसिटी होती है, एसिड की एसिडिटी होती है, लेकिन यहाँ पर आपकी एसिड की तो होती है बेसिसिटी और बेस की होती है आपकी एसिडिटी। अब ये बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ H प्लस डोनेटेड बाय द एसिड। क्लियर? देखिए मान लीजिए आपके पास HCl है, HCl क्या है? अगर HCl ब्रेक होगा H पॉजिटिव एंड Cl माइनस मिलेगा। अगर आपको H2SO4 मिल जाए तो H2SO4 यहाँ आपको 2H प्लस प्लस में SO4 2 नेगेटिव डोनेट। उसी तरह से अगर आपके पास H3PO4 हो तो यहाँ पर ये 3H प्लस प्लस में PO4 3 नेगेटिव मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 1, यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 3 है तो एसिड। अब बेसिसिटी क्या हो गई? द नंबर ऑफ H प्लस डोनेटेड बाय द एसिड। जो एसिड कोई भी आपका एसिड है वो कितने H प्लस देता है वो उसकी क्या होती है बेसिसिटी होती है। तो यहाँ पर ये इसकी क्या है 1 क्या है इसकी बेसिसिटी, यहाँ पर 2 क्या है इसकी बेसिसिटी और H3PO4 की बेसिसिटी कितनी है आपकी 3। ठीक है, सो जो आपका इक्विवेलेंट मास है, ये जो आपका इक्विवेलेंट मास है ये इज इक्वल टू होता है किसके मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोलर मास लेकर उसको डिवाइड कर दो उसकी बेसिसिटी से। अगर केस किसका है एसिड का है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो HCl है, HCl का मोलर मास निकालेंगे 35.5, Cl का हो जाएगा H का 1, 35.5 प्लस में 1 इज इक्वल टू 36.5, तो 36.5 ये तो क्या हो गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है यहाँ पर मान लीजिए HCl है, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या है बेसिसिटी, इसकी बेसिसिटी कितना H प्लस देता है ये 1, इसकी बेसिसिटी क्या हो गई आपकी 1 हो गई। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा आपका 36.5। अब आपको इस इक्विवेलेंट मास को कहाँ पुट कर देना है इधर, क्लियर? ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं एसिडिटी के बजाय एसिड्स की बजाय अगर बाई चांस आपके पास कोई बेस गिवन हो, क्या गिवन हो बेस गिवन हो, तो बेस में क्या होगा आपकी एसिडिटी प्रेजेंट होगी। बेस में क्या वर्ड होगा आपका एसिडिटी, इसमें क्या होगा द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन डोनेटेड। एसिड क्या देता है आपका H प्लस, बेस क्या देगा आपका OH माइनस देगा।
तो यहाँ पर जितने OH माइनस मिलेंगे वो क्या होगी, उसकी एसिडिटी होगी। सेम करना है, बस कुछ नहीं, वर्ड्स का डिफरेंस है, ठीक है। अगर 1 OH माइनस मिलता है तो आपकी एसिडिटी कितनी हो गई, 1। अगर किसी कंपाउंड से 2 OH माइनस मिलते हैं तो एसिडिटी क्या हो गई उसकी, 2। जैसे CaOH ट्वाइस हो, ठीक है, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर, एसिडिटी क्या हो गई इसकी, 2 हो गई। उसी तरह से अगर आपका है जैसे AlOH3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एसिडिटी कितनी हो गई इसकी, 3, सॉरी एसिडिटी कितनी हो गई इसकी, 3, क्लियर। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल, बस वही है इक्विवेलेंट मास। यहाँ भी क्या होगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सेम फॉर्मूला वही रहेगा। वहाँ पर क्या था, बेसिसिटी, यहाँ क्या हो जाएगा इसकी एसिडिटी। तो बेस के केस में उसकी एसिडिटी और एसिड के केस में उसकी बेसिसिटी, क्लियर। अब इसको पुट कर दो इसमें फॉर्मूले के अंदर, तो मेन फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए फॉर्मूले के अंदर जब हम इसको पुट करते हैं, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू में लीटर में लेना है। अगर बाई चांस ml में है तो क्या होगा, 1000 ऊपर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका क्या हो गया, मेन, क्लियर। जो भी आपको गिवन हो उनको यहाँ पर पुट कीजिए और अपना आंसर निकालिए, क्लियर। नेक्स्ट नाउ द नेक्स्ट टर्म इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, देखिए मोल फ्रैक्शन, मोल और ये क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मैथमेटिकल फ्रैक्शन मतलब आप A/B, क्या है ये, क्या फ्रैक्शन है, मींस मोल फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसका निकालना है यहाँ पर, मोल का फ्रैक्शन। अब बात देखिए, जब सॉल्यूशन की हो रही है तो सॉल्यूशन का अगर नंबर ऑफ मोल्स की मैं बात करूं NT मींस टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स इज इक्वल टू, ये किसके नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होंगे, ये सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स प्लस में सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स, इन दोनों के एडिशन के इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे मींस ये NT क्या होगा आपका, N1 प्लस में N2, क्लियर। अब देखिए मोल फ्रैक्शन क्या पूछा है, मान लीजिए आपको अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछा हो या फिर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा हो, दोनों में से एक का पूछा है, ठीक। अगर बाई चांस मान लीजिए आपको सोल्यूट का पूछा हो तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, N1, टोटल सॉल्यूशन के कितने हैं, N1 प्लस N2। और अगर सॉल्वेंट का पूछा हो तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये किसके हैं, ये पूरे सॉल्यूशन के हैं, ये किसके हैं, सॉल्यूशन के। तो देखिए आप लोगों ने एक बात देखी है, अगर कंपोनेंट मैंने सोल्यूट लिया तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, उस कंपोनेंट के में सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये मैं कह सकता हूँ कि ये एक रेशियो भी है, ये भी क्या है, एक रेशियो भी है। सोलवेंट का अगर मैं लेता हूँ तो कंपोनेंट हमारा अगर सोलवेंट है तो N2/N1 प्लस N2 मीन्स N2 कौन है, सोलवेंट, N2 किसका मोल्स है, सोलवेंट के मोल है। तो जिस कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ मैं उसी कंपोनेंट के मोल्स को भी वहां पर ले रहा हूँ, किस, कहाँ पर, न्यूमरेटर के अंदर। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ, या तो मैं ये रेशियो बोल सकता हूँ कि इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट को आप लोगे, सोल्यूट को लो या सोलवेंट को लो, क्लियर। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, द रेशियो ऑफ number of moles of that component to the total number of moles of solution। ये सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये उस कंपोनेंट की जिस कंपोनेंट के आपसे पूछे, क्लियर। अब अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखिए
अगर मान लो सोल्यूट का हम ले रहे हैं, तो सोल्यूट को अगर मैं 1 मान रहा हूँ, तो x1 इज इक्वल टू n1 बाई n1 प्लस n2 मीन्स मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, x से रिप्रेजेंट करते हैं, और x2 इज इक्वल टू n2 बाई n1 प्लस n2। क्लियर। एक बात और ध्यान रखनी है आप लोगों को कि x1 और x2 इन दोनों मोल फ्रैक्शन का जब हम एडिशन करते हैं मीन्स x1 प्लस x2 ये ऑलवेज इक्वल टू 1, हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अगर बाई चांस मान लीजिए आपके कंपोनेंट 2 से ज़्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उन सभी कंपोनेंट्स का अपना अपना इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन निकाल करके आप उन सभी मोल फ्रैक्शंस को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, उनका हमेशा सम जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। क्लियर। तो मोल फ्रैक्शन इज कंप्लीटेड। नाउ द नेक्स्ट term is mass fraction। मास फ्रैक्शन देखिए, अगर मास फ्रैक्शन वही बात है, मोल फ्रैक्शन, जब मोल का फ्रैक्शन लिया तो मोल फ्रैक्शन कहलाएगा, मास का फ्रैक्शन लोगे तो क्या कहलाएगा, मास फ्रैक्शन कहलाएगा। अगर मान लीजिए मैं सोल्यूट का मास फ्रैक्शन लेता हूँ तो W1 बाई W1 प्लस W2, और अगर मैं सोलवेंट का लेता हूँ तो W2 बाई W1 प्लस W2। ठीक है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप सोल्यूट को हमेशा W1 लें, आप इसको W2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोलवेंट को भी आप W1 ले सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर भी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल मास। क्लियर। तो ये क्या होता है आपका मास फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज पार्ट्स पर मिलियन। देखिए ये जो आपकी कंसंट्रेशन है, मींस कंसंट्रेशन जो टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, ये मेनली हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी लार्ज अमाउंट में, मीन्स सोलवेंट आपका लार्ज अमाउंट में है या हम कहें सॉल्यूशन लार्ज अमाउंट में है, उसके अंदर आपको किसी बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट सॉल्यूट को निकालना है। ठीक है। जैसे कि आपकी CO2 की कंसंट्रेशन हमें एयर के अंदर निकालनी हो, ठीक है, या फिर आर्गन कितना प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन निकालनी हो, ये उनके लिए यूज होता है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आपकी डेफिनेशन होगी द मास ऑफ solute in gram and the mass of solute in gram in 1 million, in 1 million parts of solution, mass of solute in present in 1 million part of solution। किसी सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट में कितना आपका सोल्यूट प्रेजेंट है वही क्या कहलाएगा, आपका पार्ट्स पर मिलियन। तो ppm से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 की पावर 6, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर। सो कंसंट्रेशन जो टर्म्स है आपकी, वो कंसंट्रेशन टर्म्स आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।